उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील खत्म कर दी है। ये वही आईपैक है जो अलग अलग राज्यों में पार्टियों के लिए चुनावी मैनेजमेंट करती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले ये समझौता हुआ था। ममता बनर्जी की सलाह पर ही ये डील हुई थी। ममता और अखिलेश के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे माने जाते हैं, तो उनके कहने पर समाजवादी पार्टी ने आईपैक को यूपी में चुनावी रणनीति के लिए जोड़ा था। लेकिन अब कहानी पलट गई है। चुनाव के नतीजों ने पूरा गेम बदल दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह आईपैक काम कर रही थी। बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके के लिए, लेकिन नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। इसके बाद दोनों राज्यों में आपको पता ही है कि पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी सीट गंवा बैठे, यानी जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव भी हार गए। इससे आईपैक की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने डील खत्म कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब एक और एंगल समझिए। आईपैक पहले से ही विवादों में थी। कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से कंपनी की रेपुटेशन पर असर पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई के बाद आईपैक ने बंगाल में अपना काम काफी हद तक समेट लिया था। ऑफिस बंद होने लगे थे, स्टाफ कम कर दिया गया था और गैर जरूरी चुनावी काम रोक दिए गए थे। इससे टीएमसी और आईपैक के रिश्ते भी खराब होने लगे थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ चुनावी हार, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई, तो समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाना ही बेहतर समझा। और असर सिर्फ कागज पर नहीं पड़ा बल्कि जमीन पर भी दिखा। आईपैक ने यूपी में अपना ऑफिस बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 लोग इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल काम कर रहे थे। ये काम भी रोक दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे। अखिलेश पहले भी बिना किसी प्राइवेट एजेंसी के चुनाव लड़ चुके हैं। उनका फोकस ज्यादातर जमीनी कार्यकर्ताओं पर रहता है जो इलाके की नब्ज जानते हैं। टिकट बांटने से लेकर रणनीति बनाने तक वो लोकल फीडबैक पर भरोसा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर आईपैक को लेकर नाराजगी थी। कई पुराने नेता मानते थे कि बाहरी एजेंसी आने से उनकी अहमियत कम हो रही है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं अंदरूनी दबाव का भी नतीजा हो सकता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि आईपैक के कुछ पुराने कर्मचारी अब अलग होकर नई कंपनी बना सकते हैं और समाजवादी पार्टी की मदद कर सकते हैं। यानी रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बस उसका फॉर्म बदल सकता है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक डील टूटने की नहीं है। ये राजनीति में जो भरोसा होता है, रणनीति और टाइमिंग, इस सब का खेल है। अब देखना ये होगा कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव किस रास्ते पर चलते हैं। हाईटेक रणनीति या देसी जमीनी फॉर्मूला, वो किसे अपनाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।